नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं कि अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। 11 मार्च से जैसे ही बृहस्पति का वक्र से मार्गी होना और अप्रैल महीने में बृहस्पति का अपनी कुछ डिग्रीज को आगे बढ़ाना, ये सुनिश्चित करता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अचानक से धन लाभ को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है वृश्चिक राशि वालों? आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव को अक्सर देखा गया है कि अष्टम भाव जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, शत्रु हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां हैं। मैं भी इसी बात से एग्री करता हूं, लेकिन किसी भी भाव को कुछ शब्दों में अगर छोड़ा जाए तो वो भाव संपूर्ण नहीं है। यानी किसी भी भाव को समझना है तो 4 शब्द नहीं, उसके लिए काफ़ी कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। अष्टम भाव हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी है। अष्टम भाव हमारे जीवन के अंदर हमें लाभ देता है। यानी कोई भी सडन गेन्स अगर हमें मिलने वाले हैं तो वो अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव को हमें समझने के लिए ये समझना है कि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जैसे ही वक्र गति से मार्गी होंगे, ये विशेष लाभ आपके लिए लेकर आने वाले हैं। देखिए, कोई भी ग्रह हो, अगर वो शुभ है और शुभता के साथ अगर वो कुंडली के अष्टम भाव में आ जाता है और वक्र भी हो जाए तो उसके प्रभावों में कमी आ जाती है बहुत तेजी से। और वहीं कोई ग्रह जो क्रूर है या बहुत ऊर्जावान ग्रह है, अगर वो वक्र हो जाए तो उसका बल और अधिक बढ़ जाता है। ज्योतिष का एक समझने का तरीका है। तो वृश्चिक राशि के लिए एक शुभ प्लैनेट का अष्टम भाव में आना और वक्र होना, यह आपके लिए अब तक का समय शुभ बिल्कुल भी नहीं था। आपके कार्यों में बार बार आपको असफलता मिल रही थी, बार बार अड़चनें आ रही थी। लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लोग आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर मार्गी हो गए, आप देखोगे कि अप्रैल के महीने के अंदर अचानक से एक एनर्जी आप फील करोगे। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अचानक से जो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ के अंदर देखते हैं कई लोग की सडन नेम फेम का मिल जाना, रातों रात बहुत ज़्यादा लोग पसंद करें, ये अष्टम भाव देखा जाता है कि एकदम ही सडन आपके जीवन के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट आना। तो ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के बहुत अच्छे रहने वाले हैं। धन और संपत्ति की अगर मैं बात करता हूँ, जैसा मैंने कहा कि अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति से कोई जुड़ा हुआ कोई विवाद अगर चल रहा था और आपको ये लग रहा था कि जो आपके सगे संबंधी हैं वो आपसे विवाद कर रहे थे, आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे, तो अब ये समय है, जैसा मैंने कहा कि अष्टम भाव में जो ये बृहस्पति है, ये सडन गेन देता है। यानी फैसला आपके पक्ष में होगा। आप कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखोगे तो आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। फैसला जो भी लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं आप उसको लेके सहमत होंगे। सावधानी क्या रख सकते हो आप? सावधानी रखने के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अष्टम भाव में गुरु का कॉम्बिनेशन आपको बेनिफिट तो देगा, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर आप साइन करते हो, किसी भी की गारंटी आप लेते हो, तो मैं खास कर आपको कहूँगा कि वृश्चिक राशि वालों, अप्रैल का महीना वो नहीं है। अप्रैल का महीना आपको सतर्कता के साथ चलना है। आपको कोई भी डील करनी है तो उस पेपर को अच्छे से रीड करना है, प्रॉपर रीड करना है। किसी की गारंटी लेना है तो उससे थोड़ा सा बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। और अगर स्वयं भी अगर आप, क्योंकि बात अगर विवाद प्रॉपर्टी की चल रही है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर अगर आप लोन लेना चाहते हो, अप्रैल का महीना थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। गुप्त शत्रुओं से सावधान आपको रहना है यहाँ पर। हालांकि वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। निवेश के लिए अगर मैं कहूँ तो देखिए, अष्टम भाव हालांकि नाजुक ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिए कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी, जल्दबाजी से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। पारिवारिक मामले की अगर मैं बात करता हूँ तो घर में कोई मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं, क्योंकि ये जो भाव है आपकी कुंडली में दूसरे भाव को देख रहा है जो कुटुंब का है। कोई नया मेहमान घर में आ सकता है और कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या फिर संतान, कोई नई संतान या कोई किसी नए व्यक्ति का आपके घर के अंदर एंट्री होती हुई नजर आ रही है। और अगर आपके पास ऑलरेडी आपके लिए आप संतान हैं, आपके बच्चे हैं, तो वहाँ से कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा। आपको बहुत शांति महसूस होगी,
क्योंकि कुंडली के अंदर मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो बृहस्पति हैं, हालांकि अष्टम भाव में बैठे ज़रूर हैं, लेकिन बृहस्पति को अगर हम देखें ऑल ओवर तो बृहस्पति की दृष्टियाँ बहुत शुभ मानी जाती हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है कुल मिला के आपके कुटुंब भाव को देख रहा है। आपके जीवन के अंदर आप नोट करोगे तो ये आपके कहीं ना कहीं जो 12वां भाव है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। 12वां भाव हालांकि कोर्ट कचहरी का है, इसीलिए जो ये जैसे ही मार्गी होंगे जो डिसीजन है वो आपके पक्ष में होते हुए नज़र आ रहे हैं और लंबी यात्राओं के भी यहाँ पे योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के बृहस्पति का आपके अष्टम भाव में आना संतान पक्ष के लिए, घर में किसी मांगलिक कार्य के लिए बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। अब अगर मैं बात करता हूँ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर तो देखिए सबसे ज़रूरी क्या है, बृहस्पति अष्टम भाव में अचानक होने वाली घटनाएं, क्योंकि एक शुभ प्लैनेट है। अब शुभ प्लैनेट का अष्टम भाव में आना यानी आपको क्या करना है कि सबसे ज़रूरी है कि बृहस्पति जैसे ही आपकी कुंडली में दूसरे भाव को देख रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, मसालेदार खाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके सात्विक भोजन को आपको ग्रहण करना चाहिए। मांस मदिरा से आपको डिस्टेंस करना ही पड़ेगा इस दौरान, यानी अप्रैल का महीना तो खासकर आप कोशिश करोगे तो जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बात यहाँ पे स्वास्थ्य की है तो देखिए आँखों का कष्ट इस दौरान आपको तंग कर सकता है। आँखों के साथ साथ जैसे आँखों से पानी आना बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करिएगा कि मोबाइल या गैजेट से अपने आप को आप दूर रखने का प्रयास करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दूसरा भाव ये वाणी का भी है, तो कोशिश आप ये करें कि अगर आपको लगता है कि गले से जुड़ी हुई कोई दिक्कतें आपको तंग कर रही हैं या परेशानी हो रही है, डॉक्टर को ज़रूर आपको दिखाना चाहिए। और अगर थायराइड की समस्या है तो अपनी मेडिसिन आप टाइम पे आपको लेनी चाहिए। अगर मैं बात करूं लकी नंबर की तो वो है 9। लकी कलर की बात करूं तो मैरून या गहरा लाल। क्या उपाय करके वृश्चिक राशि वालों इस समय को आप बेहतर कर सकते हैं? मैं हमेशा से कहता हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छा क्या है, दुर्गा जी को प्रसन्न करना। जितना हो सके आप दुर्गा जी को प्रसन्न करें। दुर्गा सप्तशती का अध्याय आप करना शुरू कर दीजिए। किसी भी मंगलवार से आप प्रारंभ करें और किसी भी मंगलवार से कंटिन्यू आप शुरू कर दीजिएगा। डेली थोड़ा सा आटा लीजिए और ये आटा जाके आप चींटियों को डालें। इसके अचूक आपको जो है रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी बड़ी बड़ी विपदा भी आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। तो हमने क्या देखा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये समय है, ये समय बेहतर ज़रूर है, लेकिन इस समय में सावधानियां क्या रखनी है, अपने माइंड को एक्टिव आपको रखना है। यानी दूसरों की मिलीजुली बातों के अंदर आप किसी डॉक्यूमेंट को आप साइन कर दो, वहाँ से आपको नुकसान हो सकता है। किसी की गारंटी लेना, कोई लोन लेना, इससे आपको बचना है, खासकर अप्रैल का महीना। तो वृश्चिक राशि वालों इस चीज़ को आप समझिएगा और आप कोशिश करें दुर्गा माँ को आप प्रसन्न करने का प्रयास करें, बहुत लाभ आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये जो अष्टम भाव है ये अक्सर नुकसान देता है, लेकिन कभी कभार ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी हमें दे देता है। तो कोशिश आप ये करिएगा कि जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा संयम आप रखने का प्रयास करिएगा। ये समय बेहतर हो सकता है, सावधानियों के साथ आप चलोगे, उपाय के साथ आप चलोगे तो इस अप्रैल के महीने को आप बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली राशि में, यानी धनु राशि की बात हम करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।